देखो यहाँ पे हम ना बीए का कर रहे हैं, तो बीए के लिए हम पहले चूज़ करेंगे बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स में आप ध्यान रखना कि आपको जो है नंबर चूज़ करना है 22501 वाला। ठीक है, 2 बैचलर ऑफ आर्ट्स होंगे लेकिन आप चूज़ करोगे 22501। देखो मेरा चूज़ नहीं हो रहा तो मैंने रिफ्रेश करा। रिफ्रेश करने के बाद मैं अगेन यहाँ पर डालूंगी बैचलर ऑफ आर्ट्स, और बैचलर ऑफ आर्ट्स डालने के बाद मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा 22501 वाला। ठीक है, उसके बाद मैं अपना डालूंगी नेम एज़ पर आईडी कार्ड, तो कैपिटल में डालना, ये ध्यान रखना। अब मैं डालूंगी यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर और मैं ये कैप्चा डाल करके फिर सबमिट करूंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने नाम भी डाल लिया, एनरोलमेंट नंबर भी डाल लिया, अब मैं ये कैप्चा डालूंगी और सबमिट करूंगी। ठीक है, अब बच्चे पे जो है ईमेल चली गई है, ईमेल में ओटीपी चली गई है, वो ओटीपी मुझे यहाँ पे सबमिट करनी है और उसके बाद ही मैं प्रोसेस को ये फर्दर प्रोसीड कर पाऊँगी। तो ओटीपी का वेट करते हैं, ओटीपी डालने के बाद मैं सबमिट करूँगी। अब मैं यहाँ पे ओटीपी डाल रही हूँ और ओटीपी डालने के बाद मैं सबमिट करूँगी, और सबमिट करने के बाद ये मुझसे पूछेगा पासवर्ड जनरेट करने के लिए, तो वो भी प्रोसेस आप देख लेना। जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट करती हूँ, अब ये मुझसे कह रहा है पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। ये पासवर्ड मुझे क्रिएट करना है और ध्यान रखना है, याद रखना है, क्योंकि यही पासवर्ड है जो मैं यूज़ करके लॉगिन करूँगी अपने समर्थ पोर्टल पर अगेन एंड अगेन। एक्चुअली ना गूगल देखो ऐसा पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग से बता देते हैं, बट अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं, ऐसा डालना जो याद रहे। ठीक है, फिर कन्फर्म पासवर्ड करोगे एंड देन सबमिट। सबमिट करने के बाद अगेन आपको लॉगिन करना होगा, इसके आगे से आप प्रोसीड नहीं कर सकते हो। तो ये मत सोचना कि ये डालते ही क्यों लॉग आउट हो गया पेज, अब मुझे दोबारा से डालने को कह रहा है। तो ये प्रोसेस है, पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं एंड फिर पासवर्ड और एनरोलमेंट नंबर जो है यूज़र नेम है हमारा यूज़ करके लॉगिन करते हैं। ठीक है, ये हो गया बीए का। एक बार फटाफट बीकॉम का भी देख लो, फिर हम फर्दर प्रोसेस देखेंगे। अभी हम आ गए बीकॉम वाले पेज पे। ठीक है, तो देखो बीकॉम के लिए यहाँ पे मुझे चूज़ करना है बैचलर ऑफ कॉमर्स। बैचलर ऑफ कॉमर्स में अगेन अगर सब्जेक्ट की बात करें तो आपको यहाँ पे 2 बैचलर ऑफ कॉमर्स दिख रहे होंगे, लेकिन आपको लेना है 22503 वाला। ठीक है, और उसके बाद नेम एज़ पर आईडी कार्ड और कैपिटल में नेम डालना, और उसके बाद एनरोलमेंट नंबर डालोगे और फिर एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद कैप्चा डालोगे और फिर सबमिट करोगे। सेम यहाँ भी प्रोसेस वही है। ठीक है, सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद फिर आपसे ये ओटीपी पूछेगा, ओटीपी डालने के बाद उसके बाद आपसे पासवर्ड जनरेट करने को बोलेगा और वो पासवर्ड यूज़ करके हम लॉगिन करेंगे। तो चलो अब डायरेक्ट हम लॉगिन वाले इंटरफेस पे चलते हैं और उसके बाद बताते हैं 1 बाय 1 कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, अब देखो अगेन आपने क्या करना है ना, पोर्टल पे आना है रजिस्ट्रेशन करने के बाद। अब आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के लिए सबसे पहले यूज़र नेम में वही इनरोलमेंट नंबर डालोगे और अभी जो पासवर्ड हमने बनाया है ना वो पासवर्ड हम डालेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने इस बच्चे का जो पासवर्ड अभी क्रिएट किया इनका रजिस्ट्रेशन करके, वो पासवर्ड मैं यहाँ से कॉपी करके डाल देती हूँ। फर्दर आप चेंज कर सकते हो अगर कभी चेंज करना हुआ तो। ठीक है, अब लॉगिन करने के लिए ना अगेन बच्चे पे ओटीपी जाती है, आपके फ़ोन पे ओटीपी और कोड जाएगी अब आप लॉगिन कर रहे हो तो मैं एक बार ओटीपी पुश करके और यहाँ पे डालती हूँ और फिर ये लॉगिन करती हूँ। और ध्यान रखना इस वेरिफिकेशन का ना सिर्फ टाइमिंग होती है 2 मिनट की। ठीक है, तो बच्चे ने मुझे बता दिया ओटीपी, मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 6091909। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ओटीपी डाली, कोड डाला, अब मैं यहाँ पे लॉगिन करती हूँ। लॉगिन करने के बाद देखो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक हेयर पे करके अपने सारे ना कोर्सेज फिल करने हैं। तो इस बच्चे ने ऑलरेडी अपने सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे डाल दिए हैं कोड के साथ में। ठीक है, आप अगर नहीं डालोगे तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पूछ लेना है कि आपके पेपर का कोड क्या है और आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। अब डिसिप्लिन में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो डिसिप्लिन का मतलब होता है जो आपके 2 मेन सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक पॉलिटिकल साइंस, वही सब्जेक्ट होंगे आपके। ठीक है, और आपको वो डालना है। अब ऊपर नीचे की बात रही, आप कैसे भी लिख सकते हो, डिसिप्लिन कोर्स में ही आएंगे वो तीनों ही पेपर, मतलब मेजर के 2 पेपर और एक आपका माइनर का पेपर, वो तीनों डालोगे। फिर अपना एक जी सेक वैक अपना डालोगे। ठीक है, यहाँ पे फिर शो कर देगा किस सब्जेक्ट से कितना क्रेडिट है और आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो ये ऑटो आ जाएगा। यहाँ पे बस आपको यही दोनों चीज़ अपनी फिल करनी है और ये वाली कैटेगरी देख करके फिल करना। ठीक है, और ऊपर आपका यहाँ पे नाम, लेवल दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। और दूसरी चीज़ बच्चों, ABC ID ये वाली क्रिएट करनी होती है। देखो बच्चे ने ABC ID भी अपनी क्रिएट कर ली है यहाँ पे। अगर आपने नहीं क्रिएट की है तो मैंने उसके लिए ऑलरेडी आपको बताया कि आपको इस पर टैप करना। देखो अगर नहीं क्रिएट किए रहोगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा, तो इस पर टैप करोगे। टैप करने के बाद फिर आपको डिजी लॉकर से कनेक्ट करने को कहा जाता है। तो डिजी लॉकर से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है और फिर लॉगिन करना है। अगर आपने पहले नहीं बनाया डिजी लॉकर पे ID, वैसे तो ऑलमोस्ट 90% बच्चों ने बनाया होगा, तो आप नंबर डालोगे और अपना पिन डालोगे।
अब जनरली पिन हमें याद नहीं रहता, तो आप फॉरगेट पिन करोगे। फॉरगेट पिन करने पे आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगी, वो OTP डाल के फिर यहाँ पे लॉगिन करोगे और उस वक्त आपसे कहेगा नया पिन क्रिएट करने के लिए, तो नया पिन क्रिएट कर लेना। सिंपल 1 2 3 4 6 या फिर 9 8 7 ऐसे करोगे तो नहीं होगा, सिंपल नहीं रखना, थोड़ा हार्ड रखना, जैसे नंबर चेंज कर लेना इधर उधर, 1 5 8 2 11 ऐसे मतलब कर लेना 6 डिजिट का, ठीक है। पिन कर लोगे, उसके बाद प्रोसीड करोगे फर्दर, तो पूछेगा आपसे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपसे पूछेगा कि हाँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का कंसेंट देना है अपने इस पोर्टल को, तो आपको जनरली सिर्फ आधार कार्ड का देना होता है। आधार कार्ड पे टिक करके प्रोसीड कर दोगे, बस उसके बाद से आपकी ABC ID क्रिएट हो जाएगी और फिर आप यहाँ पे फिल कर दोगे, ऑटोमेटिक ही कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो ये ABC ID भी फिल कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि हमें कोर्स सिलेक्शन हमारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद हमें देखना है अपना कि हमें फ़ी पे कैसे करनी, क्योंकि ABC ID क्रिएट करनी है, कोर्स सेलेक्ट करना है, और अब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए यहाँ पे आपको जाना है, क्लिक हेयर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। इस एग्जामिनेशन फॉर्म में जब आप जाते हैं तो अब यहाँ पे ना आपको ये कुछ डिटेल्स अपनी फिल करनी है। जैसे कि अगर आप PWD में हैं तो आप लिखेंगे नहीं है तो लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल, और अगर है तो फिर आपको यहाँ पे इसमें से कोई भी चूज़ करना है जिसमें भी आप आ रहे हो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें एक बार अपनी देख लेना है कि ऑल ओके है ना, ऑल ओके होगा तब आप यहाँ पे सबमिट करोगे, ठीक है। मैं इस बच्चे का भी सबमिट नहीं कर रही हूँ, जिनका है वो खुद करेंगे। यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन, एडिशनल एग्ज़ाम फ़ी अगर लग रहा है, एडमिट कार्ड आएगा वो यहीं पे आएगा, रिजल्ट्स आपको यहीं पे दिखेंगे, ठीक है। अगर कोई पेपर में आपका कंपार्ट या फिर कुछ लगता है या फिर अगर आपको दोबारा पेपर देना होता है तो यहीं से फिल करना होता है, ठीक है। अभी हम इसमें देख लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा फीस इनसे नहीं ली जा रही है। अब हम अगेन रजिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका डैशबोर्ड यहाँ पे प्रॉपर दिखेगा, ठीक है। ये डैशबोर्ड आपका हो गया। यहाँ पे आपकी ये प्रोफाइल दिख रही है कि आपका नाम, आपके सब्जेक्ट्स, आपके एड्रेस क्या क्या है, ठीक है। फिर हम यहाँ से अगर बैक जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पे दिखेगा फ़ी वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे फ़ी हिस्ट्री के लिए आप क्लिक हेयर करके और यहाँ पे आप अपनी फ़ी हिस्ट्री देख सकते हो। यहाँ पे कोर्सेज़ का सिलेक्शन आपको दिख जाएगा, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स है आपका, तो आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स में अपना कोर्सेज सारे चूज़ कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप यूज़र मैनुअल है, कोर्स सिलेक्शन हिस्ट्री, जनरल इंस्ट्रक्शंस, तो ये सब आपको पढ़ना है, आप पढ़ सकते हैं। ड्यूज़ है अगर आपने पेमेंट अपनी नहीं की है तो, बट इनका कोई ड्यू, हाँ यहाँ पे देखना, ये ध्यान रखना, यहाँ पे ना सारी चीज़ों को टिक ज़रूर करना, एक्शन, ठीक है। रेगुलर अपीयरिंग आपको, क्योंकि अपने एग्ज़ाम्स देने हैं ना, तो यहाँ पे ये सारा टिक कर लेना कि हाँ ये ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आप अपना नॉट एप्लीकेबल रख लेंगे और उसके बाद जब ये टिक नहीं करोगे ना तो नहीं आएगा पेमेंट का ऑप्शन, फिर सबमिट करोगे। कोर्स सेलेक्ट हो चुका है एंड इनिशियल सर्वर अकर दिखा रहा है, 1 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे का ये पेमेंट वाला ऑप्शन आ गया। इन बच्चे की पेमेंट जा रही है 1410 रुपीज़, डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही आपकी यहाँ पे फीस बनी। किसी की 1300 बन रही होगी, किसी की 1200 बन रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये पेमेंट का ऑप्शन आएगा और फिर आप ये क्लिक हेयर फॉर पेमेंट करके अपनी पेमेंट को करोगे, ठीक है। तो ऐसे ही करना है आपको और बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है और नॉर्मली आप ऐसे कर सकते हो। दूसरी चीज़ ना, आपसे बोला गया है कि यहाँ पे ना आपको अपना सिग्नेचर और फ़ोटो अपडेट करना है, तो ये यहाँ पे ना आपको देखो ऑप्शन फिर यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट वाले ऑप्शन में आके प्रोफाइल अपडेट। इस प्रोफाइल अपडेट पे जाके यहाँ पे आपको जो बोला गया है कि आपको अपनी करंट फ़ोटो अपलोड करनी है जो आपके एडमिट कार्ड पे आएगा और करंट सिग्नेचर, यहाँ से दोनों चीज़ें करोगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना ये वाली चीज़, स्टूडेंट में जाना है और ये प्रोफाइल अपडेट यहाँ ड्यूज़ के नीचे माई पेमेंट के ऊपर प्रोफाइल अपडेट, और इसमें आके अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है, मैंडेटरी है, सारे कॉलेजेस की साइड से नोटिस दी गई है बच्चों को।